नमस्कार दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ़ैन हीटर सस्ता आता है इसलिए उसका बिजली का बिल कम आता होगा और ऑयल हीटर महंगा आता है इसलिए उसका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो हो सकता है आप गलत सोच रहे हैं। आज इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑयल हीटर और फ़ैन हीटर इन दोनों में बिजली का बिल किस में कम आता है और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हीटर का मतलब सिर्फ गर्मी लेना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि बिजली का बिल कितना बढ़ेगा। शोरूम या ऑनलाइन ज़्यादातर हम सिर्फ हीटर का प्राइस देखकर, जैसे 2000 का फैन हीटर या फिर 8 से 10,000 का ऑयल हीटर सेलेक्ट कर लेते हैं और दिमाग में ये जरूर आता है कि फैन हीटर सस्ता है तो हो सकता है इसका बिजली का बिल कम आएगा, जबकि बिजली का बिल हीटर का प्राइस कितना है इस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि हीटर कैसे काम करता है और आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़ैन हीटर की। दोस्तों, फ़ैन हीटर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो काफ़ी जल्दी रूम को गर्म कर देता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं 5 से 10 मिनट में गर्मी महसूस होने लगती है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फ़ैन हीटर यूजुअली हाई वोल्टेज पर काम करते हैं, जैसे 2000 वॉट या उसके आसपास। मतलब अगर आप फैन हीटर 1 घंटा चलाते हो तो वो लगभग 2 यूनिट बिजली खर्च करता है। अब सोचिए, अगर आपने फैन हीटर को सुबह शाम मिलाकर 4 घंटे यूज़ किया तो दिन में 8 यूनिट सिर्फ हीटर ही कंज्यूम कर लेता है। और क्योंकि फैन हीटर रूम की गर्मी को होल्ड नहीं करता, इसलिए जैसे ही आप बंद करते हो रूम जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग फैन हीटर को बार बार ऑन ऑफ करते रहते हैं या फिर ज़्यादातर समय के लिए चलाते हैं, जिससे बिजली का बिल काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ऑयल हीटर की। दोस्तों, ऑयल हीटर देखने में प्रीमियम और महंगे लगते हैं और गर्मी देने में थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इनके अंदर सबसे पहले ऑयल गर्म होता है जो धीरे धीरे आपके रूम को गर्म करता है। और इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हीटर बंद होने के बाद भी रूम की गर्मी काफ़ी देर तक बनी रहती है। ऑयल हीटर भी लगभग 2000 वॉट के आसपास आता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ में ये हमेशा फुल पावर पर नहीं चलता। इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो टेम्परेचर के हिसाब से हीटर को ऑन ऑफ करता रहता है, जिससे एवरेज कंजप्शन कम हो जाता है। यानी ऑयल फील्ड रूम हीटर धीरे धीरे रूम को गर्म करता है, लेकिन वो कम समय के लिए चलता है और कंफर्टेबल गर्मी देता है, जिससे बिजली का बिल थोड़ा कम आता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, बिजली बिल का कंपैरिजन। मान लीजिए आप दोनों हीटर को रोज 4 घंटे यूज करते हैं। फैन हीटर लगभग 2 यूनिट पर आवर लेता है, 4 घंटे इक्वल टू 8 यूनिट पर डे और 30 दिन में लगभग 240 यूनिट। अब आपके यहाँ जो भी यूनिट चार्ज होगा उसके हिसाब से आप अपना बिल निकाल सकते हैं। वहीं ऑयल हीटर में थर्मोस्टेट लगा होता है, जिसकी वजह से वो 1.2 to 1.5 यूनिट पर आवर के आसपास कंज्यूम करता है। 4 घंटे इक्वल टू अप्रॉक्स 5 to 6 यूनिट पर डे और 30 दिन में लगभग 150 to 170 यूनिट्स। यानी अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑयल हीटर सेफ भी होता है और उसका बिजली का बिल भी थोड़ा कम आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको फैन हीटर लेना चाहिए या फिर ऑयल फील्ड रूम हीटर। दोस्तों, यदि आप हीटर को ओकेजनली यूज़ करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक जोन को गर्म करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप फैन हीटर को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने हीटर को रात को सोते समय बेडरूम में यूज़ करना चाहते हैं, आपके घर में फैमिली है, आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप हैं और आप एक ऐसा हीटर लेना चाहते हैं जो सेफ भी हो और आपको हीटिंग भी अच्छी दे, तो ऑयल फील्ड रूम हीटर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, जो सेफ भी है और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा। दोस्तों, यदि आप अपने लिए एक ऑयल फील्ड रूम हीटर या फिर फैन हीटर लेना चाहते हैं तो मैंने कुछ 2 से 3 बेस्ट रिलायबल ऑप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। यदि आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमेशा सस्ता प्रोडक्ट इकोनॉमिकल नहीं होता। इस वीडियो का गोल आपको ये बताना था कि हीटर को लेने का डिसीजन प्राइस को देखकर नहीं, उसके यूजेस पैटर्न को देखकर लेना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।